Hello everyone, welcome back to my channel. This is going to be the last conceptual video related to journal entries. और इस वीडियो में हम कुछ लास्ट बेसिक जो एडजस्टमेंट्स होती है जर्नल एंट्रीज़ में वो देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन. हमने लास्ट 5 प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी, इसलिए यहाँ पे 6th स्टार्ट हो रहा है. सो डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब जो बिज़नेस में लंबे टाइम के लिए एसेट्स को हेल्ड किया जाता है उन्हें फिक्स एसेट्स बोलते हैं. लंबे टाइम के लिए नॉर्मली फॉर मोर देन 1 ईयर उसे आप फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं. अब फिक्स एसेट की वैल्यू में जब ओवर द टाइम डिक्रीज़ आता है तो उस डिक्रीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. अब इसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पर मशीनरी दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी होगी कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मतलब आपको इस मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है फॉर 1 पीरियड. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में मान के चल रहा है कि पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने 1 ईयर बोला. अगर कम टाइम का डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा, उसको हम उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, मतलब कम साल के हिसाब से हम उसका डेप्रिसिएटेड अमाउंट निकालेंगे. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है. अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस है यानी कि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है. अब अगर हम मशीनरी की वैल्यू कम कर रहे हैं यानी कि हम असेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, और असेट को डिक्रीज़ करते हैं तो उसको हम फिर क्रेडिट करते हैं. असेट के नाम से नहीं लिखेंगे, टू मशीनरी के नाम से लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है. और हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे. सो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. अब डेप्रिसिएटेड अमाउंट क्या आएगा इसके आगे, वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी कि इसका 10%. अब 1 लाख का 10% 10,000, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000. सो ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है. जितना भी फंड प्रोपराइटर यानी कि ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं. अब उसी कैपिटल पे जब कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ओनर को या प्रोपराइटर को तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक डेप्रिसिएशन की तरह एक एक्सपेंस ही है, इसको भी हम एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब इसमें 2 सिनारियोज हो सकते हैं. पहला सिनारियोज कि कंपनी प्रोपराइटर को इंटरेस्ट जो कैपिटल पे प्रोवाइड कर रही है वो पूरे साल का प्रोवाइड कर रही है. सेकंड, वो पूरे साल का नहीं कर रही, वो बिटवीन द ईयर कहीं से इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर रही है. तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि अखिल हैज़ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन कैपिटल अकाउंट, यानी कि अखिल ने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में ऑन 1 अप्रैल 2025, यानी कि ये अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, यानी कि इस 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा अखिल के कैपिटल के ऊपर पूरे साल का. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, क्योंकि ईयर एंड पे मिलेगा, विल बी 6,000. कैसे. 1 लाख का 6% 6,000, क्योंकि पूरे साल का मिल रहा है. तो 1 लाख का 6% फॉर 1 ईयर यानी कि 12/12, तो ये आपका 6,000 हो गया. अब सेकेंड सिनारियो, अखिल्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2025 इज 1 लाख रुपीज़. ही इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अप्रैल को 1 लाख रुपये अखिल ने इन्वेस्ट करे एज अ कैपिटल, और उसने दोबारा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करा 1 अक्टूबर को 50,000 का. इंटरेस्ट मिलेगा वही 6% के हिसाब से. तो फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ पे तो 6% मिलेगा पूरे साल का, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट कर दिए थे. बट ये जो 50,000 एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है ये 1 अक्टूबर से करा है, यानी कि इसको 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 50,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 7,500. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है.
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था एक्सपेंस है, और जब हम एक्सपेंस बुक करते हैं तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा एक एडजस्टमेंट है, ये हमारी कैपिटल के साथ जाके ऐड हो जाता है। मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल का अमाउंट डालते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो प्रोपराइटर होता है बिज़नेस का, वो इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करता। अगर करता है तो वो क्वेश्चन में बता देगा, बट अगर उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यानी कि उसने जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी री इन्वेस्ट कर दिया है बिज़नेस में ही एज अ कैपिटल, इसलिए हम इसको कैपिटल में ऐड करते हैं और कैपिटल बढ़ाते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट बची है इस चैप्टर की, वो है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें पता है ड्राइंग क्या होता है, एक बारी देखते हैं। ड्राइंग्स मतलब जब कोई प्रोपराइटर अपने बिजनेस से फंड को विड्रॉ करता है, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब इसी विड्रॉ के लिए अगर प्रोपराइटर को कंपनी को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़े, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी से कुछ फंड विड्रॉ करा और मेरे को उसके बदले कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस था, क्योंकि वो हमें मिल रहा था एज अ प्रोपराइटर, हमें मिल रहा था, बट एज अ कंपनी तो हमें देना पड़ रहा था ना, कंपनी के पीओवी से तो वो एक्सपेंस है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के पीओवी से इनकम है, क्योंकि कंपनी को मिल रही है, इसीलिए हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड करा था, ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम करा था कि जो ओनर है वो फंड को विड्रॉ नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो फंड विड्रॉ हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट आया है, इसीलिए हम इसको कैपिटल से लेस करते हैं और कैपिटल पर डेबिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो ये लास्ट एडजस्टमेंट्स थे जनरल एंट्री के टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो से हम जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लेजर पोस्टिंग के बारे में भी सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इट्स योर बडी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।